22 जनवरी को लेकर अब खास तैयारियां पूरे छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है। तो 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में इसको लेकर उत्सव की तैयारियां हैं। तो छत्तीसगढ़ भी इसमें कहीं पीछे नहीं है, मगर कांग्रेसियों के द्वारा आमंत्रण अस्वीकार करने को लेकर सियासी घमासान भी छत्तीसगढ़ में मचा हुआ है। लगातार यहाँ पर जो राजनीति है वो तेज होती जा रही है। तो मामले को लेकर अब सांसद और पूर्व मंत्री भी आमने सामने आ गए हैं, जहां पर लगातार राजनीति देखी जा रही है। इस मामले को लेकर तो वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सियासत छत्तीसगढ़ में जारी है। बता दें कि इस समारोह का निमंत्रण ठुकराने पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो गई है और कांग्रेस की तरफ से कहना है कि कांग्रेस असंतुलित हो गई है। कांग्रेस का हाल देखकर लोग पार्टी से दूर भाग रहे हैं। तो पीएम मोदी के आह्वान पर भाजपा नेता देश भर में मंदिर धार्मिक स्थलों की साफ सफाई में जुटे हैं। गुरुवार की सुबह भी भाजपा सांसद, विधायक सहित अन्य नेताओं ने राजधानी रायपुर के खामाडीह स्थित सुरेश्वर महादेव मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान के बाद मीडिया से बात करते हुए सांसद सुनील सोनी ने कहा कि राम को लेकर कांग्रेस असंतुलित मानसिकता वाली पार्टी हो गई है। ये पार्टी अभी और भी बिखरेगी। तो वहीं ये भी कहा कि पार्टी का हाल देखकर लोग इनसे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि सनातन से कोई व्यक्ति दूर नहीं हो सकता। तो इधर सांसद सुनील सोनी के इस बयान पर अब सियासत लगातार गर्माती जा रही है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि भाजपा मंदिर आयोजन पर एकाधिकार चाहती है। हमारे 36 करोड़ देवी देवता हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। राम के जीवन को लेकर सबके मन में आदर सम्मान भाव है। वक्त आने पर जिसे जहां जाना होगा वो जरूर जाएगा। तो वहीं ये भी कहा कि 22 जनवरी को कांग्रेस भी विभिन्न मंदिरों मठ में आयोजन करा रही है। हम लोगों ने भी मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। मैंने खुद राम मंदिर के लिए 1,11,000 रुपए दान दिए हैं। मंदिर सबके सहयोग से बना है, इसमें किसी पार्टी का विशेष सहयोग नहीं है। इसमें 36 करोड़ देवी देवता है। हर धर्म के मानने वाले अपने अपने तौर तरीके से, अपनी अपनी सामाजिक रीतियों से देवी देवताओं की, अपने इष्ट देवों की पूजा करते हैं। कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई महावीर स्वामी जी की पूजा करता है, कोई कर्मा माता की पूजा करता है। तो व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, लेकिन राम सबके मन में है। राम का आदर्श जीवन चरित्र को हर व्यक्तियों ने धारण किया है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अयोध्या में पैर रखने की जगह नहीं, प्रवेश पर अनुमति नहीं है, इसलिए अभी जाने की सुविधा नहीं है लोगों को। लेकिन सुविधानुसार लोग जाएंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर के निर्माण में हम लोगों ने भी सहयोग किया है। 1,11,000 रुपए मैंने भी दिया है, सारे कई विधायकों ने दिया है। तो ये सबके सहयोग से बना है, किसी पार्टी विशेष के सहयोग से नहीं बना। और चलिए हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, जिस तरीके से हम पूरे छत्तीसगढ़ की तस्वीरें देख रहे हैं, खास तैयारियां एक तरफ पूरे छत्तीसगढ़ में की जा रही है 22 तारीख को लेकर, जहां पूरे देश भर में उत्साह है, तो छत्तीसगढ़ में भी एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ ही अगर हम राजनीति की बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में भी लगातार राम मंदिर को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही कांग्रेस के आला नेताओं के द्वारा अयोध्या जाने के लिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने का न्योता को ठुकराया गया, उसके बाद से सियासत लगातार गरमाई हुई है। खास करके छत्तीसगढ़ में इसलिए भी सियासत इस पर लगातार गरमाई है क्योंकि छत्तीसगढ़ को राम का ननिहाल माना जाता है और ननिहाल में जो है सियासत अपने चरम की ओर बढ़ रही है। आज ही सांसद सुनील सोनी मंदिर की साफ सफाई के अभियान में पहुंचे। वहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो कांग्रेस हो चुकी है वो मति भ्रम की स्थिति में है। कांग्रेस चाहती क्या है उसको खुद भी नहीं पता है, और यही वजह है कि जो लोग कांग्रेस से जुड़े हैं वो सनातन से दूर नहीं हो सकते, लेकिन पार्टी से जरूर दूर हो रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस में एक बड़ा बिखराव होगा, क्योंकि सनातन को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने स्टैंड लिया है, कांग्रेस ने डिविडेंड लिया है, वो कांग्रेस के लिए घातक है। तो इस पर भी पलटवार हो गया। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा ने सीधे तौर पर कह दिया कि बीजेपी दरअसल इस पूरे आयोजन पे एकाधिकार चाहती है, और यही वजह है कि लगातार इस पर सियासत वो कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर सबके सहयोग से बना हुआ है, और
जिसे जब मौका मिलेगा तब जाके वो वहाँ पे जाके दर्शन करेगा या वहाँ पे जाएगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार पहले दिन से, इस बयान के बाद पहले दिन से लगातार सियासी बाजार जो गर्म है, लगातार चर्चाओं का दौर जारी है, वार प्रतिवार जो है वो भी लगातार जारी है। तो ऐसे में 22 तारीख तक तो फिलहाल ये जो माहौल है, राजनीतिक स्थिति है, वो छत्तीसगढ़ में इसी तरह से बनती हुई है। लेकिन बयानबाजी के साथ साथ हम ये भी देख पा रहे हैं क्रेडिट लेने की होड़ भी यहाँ पर लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए, अगर कोई बड़ा आयोजन, देश भर का एक ऐसा आयोजन जिसपे न केवल भारत देश बल्कि विश्व की भी निगाहें टिकी हुई है, तो ऐसे में संभवतः संभव है कि कोई भी जो है वो श्रेय लेने की कोशिश करेगा। जिस तरह से लगातार इस बात को कहा गया, पिछले भी हमने कई सालों से इस चीज की राजनीति होते देखी है कि राम मंदिर जो है वो खास करके बीजेपी का मुद्दा है। बीजेपी हालांकि हर बार इस बात से इनकार करते रही कि वो राम या राम मंदिर के नाम पर सियासत नहीं करती, लेकिन उनके आस्था को लेकर वो जरूर आगे बढ़ती है। तो स्वाभाविक है कि इस पे श्रेय लेने की कोशिश होगी। आज ही सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि मंदिर सबके सहयोग से बना है। उन्होंने अपने दान की राशि को भी सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि उन्होंने भी 1,11,000 रुपए का सहयोग किया है और अन्य विधायकों ने भी किया है। तो जिस तरह से इस पे श्रेय लेने की कोशिश है, जिस तरह से इस पे पटाक्षेप करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से इस पे राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो रही है, ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय में 22 तारीख को भले प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, लेकिन इसके बाद भी लोकसभा चुनाव तक कम से कम ये मुद्दा जो है छत्तीसगढ़ की सियासत में जरूर ही गर्माता रहेगा। बिल्कुल। और अवधेश जी, लगता है इस पूरे मसले पर अभी और भी तीखी बयानबाजी का दौर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अवधेश जी बहुत धन्यवाद। आप